नमस्कार नेपाली मित्रों, एक गजब की खबर आपको सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसमें साफ लिखा है कि नेपाल के पास में 17 खरब 67 अरब रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। दोस्तों, आपके विश्लेषक झूठे, आपकी मीडिया झूठी, जो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया, नेपाल मरने वाला है, नेपाल बच गई ना, नेपाल में आर्थिक संकट लाग, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और मैंने 2 महीने पहले की वीडियो में भी कहा था कि जनवरी तक नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार 18 खरब पहुंचेगा। मैं हर 2 महीने में नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार पे वीडियो बनाता हूं और मैंने पहले ही कह दिया था, जब नेपाल के पास विदेशी मुद्रा भंडार 11 खरब था और नेपाल की स्थिति खराब होने वाली थी, तभी मैंने कह दिया था कि नहीं, अब नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और दोस्तों, आप लगातार हम समाचार बना रहे हैं। पहले वो 14 खरब हुआ, फिर 15 खरब हुआ, फिर 15.5 हुआ, अब 17.5 खरब लगभग हो गया। और आपके विश्लेषकों ने आपको बुरी कदर बेवकूफ बनाया और आपको इतना डरा दिया कि नेपाल में आर्थिक संकट लग जाएगा। अभी 2 महीने पहले मैंने कह दिया था, जिस समय नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार 15.5 खरब था, मैंने कहा था कि जनवरी तक ये 18 खरब पहुंचेगा। और देख लीजिए, 17 खरब 67 अरब तो पहुंच गया। देखिए, नेपाल को 100% सुरक्षित जोन में आने के लिए कम से कम 22 या 24 खरब का विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, साल भर के अंदर अंदर नेपाल 22 या 24 खरब विदेशी मुद्रा भंडार में चले जाएगा। इतना रिजर्व हो जाएगा। अब मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं, मैं क्या देखता हूं कि विदेशी पैसा कितना आ रहा है, जो टूरिस्ट है वो कितने % बढ़ रहे हैं, रेमिटेंस कितना % बढ़ रहा है। इन सब चीजों का हिसाब लगा के मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि इतना % लगभग बढ़ जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि इतना % लगभग बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो दोस्तों होता ही है, इतना सटीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जो हम बता देते हैं लगभग उतना जरूर पहुंचता है। और मैं कह रहा हूं कि साल भर के भीतर आप देखेंगे 24 खरब 22 खरब जरूर पहुंचेगा नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार। आपके यहाँ आपके जो विश्लेषक हैं, ये किसी न किसी पार्टी के हैं और ये क्या करते हैं, जैसे देवबा की सरकार आई तो देवबा को गिराने के लिए बोल देंगे कि नेपाल में आर्थिक संकट लगने वाला है, इस सरकार ने गलत कर दिया। वो झूठ बोलते हैं। देवबा को गिराने के लिए उस समय झूठ कहा गया, अब परचन को गिराने के लिए ये लोग फिर झूठ कह रहे हैं, ताकि सरकारों की छवि खराब हो। और मेरा तो दोस्तों, चाहे देवबा जी रहे, चाहे परचन जी रहे, ओली जी रहे, हम तो दोस्तों बाहर के हैं, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं। चाहे कोई भी पार्टी नेपाल में रहे, हम पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और हम कोई वोट तो देते नहीं है नेपाल में, और न कोई हमारी पार्टी है, इसलिए हम आपको सही बात बताते हैं। आपके विश्लेषक जानबूझ के सरकारों को गिराने के लिए नेपाली लोगों को झूठ बोलते हैं कि नेपाल अब रहिंदैन, नेपाल बच्दैन, आर्थिक संकट लाग्छ। वो दोस्तों सरकार पे निशाना साधते हैं और आप लोग उनकी बातों को सच मान लेते हैं, जब हमने पहले ही कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब बकवास कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे हंगामा मचा रहे हैं कि नेपाल चौपट हो जाएगा, सरकार गलत है, तो उनका निशाना सरकार होती है। तो चलिए, जो भी है, लेकिन ये बड़ी खुशी की खबर है कि 11 खरब से बढ़ के नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 17 खरब 67 अरब रुपए पहुंच गया। और एक साल के अंदर अंदर ये 22 खरब या 24 खरब पहुंचेगा। उससे पहले भी पहुंच सकता है दोस्तों, और जब पहुंचेगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, किसी देश के पास में विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा होता है, वो देश उतना मजबूती से खड़ा रहता है, यानी वो देश की ताकत है। और आपके यहाँ जो कम बताया जाता है, वो हमने आपको बता दिया कि एक दूसरे की सरकारों को छवि खराब करने के लिए झूठ बोलती है आपकी मीडिया। धन्यवाद।